Hello, प्यारे viewers. How are you? I hope all of you are awesome. सभी को नमस्कार। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और सॉरी बोलना था क्योंकि जो इसका लास्ट वाला जो पार्ट था उसमें वो बीच में ही पॉज हो गया। बीच में रुक गया था तो फिर आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया। फिर लास्ट में कुछ बात भी नहीं हो पाई कि एंड कर रही हूँ या नहीं कर रही, तो उसके लिए सॉरी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ उसमें जो लास्ट वाला वीडियो था इसका, उसमें हमारे ये थर्ड पॉइंट तक एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गए थे। देखो चैप्टर नंबर 7, कौन सा है चैप्टर नंबर 7? कैबिनेट। हाँ, कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर का चल रहा था। तो कैबिनेट भी हमने कवर कर लिया था इसमें और काफ़ी इसके फंक्शंस वगैरह देखे थे। और हम प्राइम मिनिस्टर को देख रहे थे और प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस हैं ये सारे के सारे। हाँ, तो ये थर्ड पार्ट तक हमने इसके फंक्शंस को कवर कर लिया था। अभी हम फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यू कैन वॉच, हाँ यू कैन वॉच अनदर वन। इसका जो आगे के दूसरे वाले जो पार्ट्स हैं यू कैन वॉच। ओके, लेट्स बिगिन। क्या है फोर्थ पॉइंट हमारा? लोकसभा का नेतृत्व, लीडरशिप ऑफ द लोकसभा। जो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लीडर ही तो होते हैं ना, किसके? लोकसभा के। लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। कैसे? क्योंकि देखो ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं कैसे करते हैं वो देखते हैं। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जब चुनाव होते हैं, वोट देते हैं हम पार्टीज़ को। जो भी पार्टी क्या होती है, बहुमत जिसको मिला होता है वो पार्टी जीतती है। उसी पार्टी में से एक व्यक्ति को निकाल कर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो उसको प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है। और फिर प्राइम मिनिस्टर अपने जो अन्य मंत्री हैं उनको चुनकर एक मंत्री परिषद बना लेता है या कैबिनेट बना लेता है और फिर सरकार का निर्माण कर लेता है। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें वो है किसका मेंबर? प्राइम मिनिस्टर है जो, वो अगर हम ओवरऑल देखें तो किसका मेंबर है? लोकसभा ही का मेंबर है ना। वो लोकसभा का नेतृत्व कर रहा है, वो लोकसभा को प्रेजेंट कर रहा है पूरे। वैसे देखें तो क्योंकि लोकसभा में जो सारे मेंबर्स हैं, जो भी बिल पेश करे जाते हैं, पास होते हैं, बिलों पर जो डिस्कशन वगैरह होते हैं वो कहाँ होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं। तो लोकसभा का जो मुखिया वैसे जो होता है वो कौन हो गया? यही होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा होता है? उसका नेतृत्व कर रहा होता है, पूरी लोकसभा को प्रेजेंट कर रहा होता है। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो पूरी लोकसभा को प्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरीके से वो लीडरशिप ऑफ द लोकसभा रखते हैं अपने पास। ठीक है, लीडर होते हैं एक तरीके। इसमें क्या लिखा है? और ये लोकसभा राज्यसभा का जिस सिस्टम है वो यहाँ पे दे रखा है कि इंग्लैंड की भांति भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। वह सदन में सरकार की नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं करता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है व्हाट इज थिंकिंग। हाँ, एंड मतलब वो क्या ट्राई कर रही है करने का, व्हाट इज वैसे वो जो मतलब क्या सोच रही है करने का। तो ये सब होता है। और ये सब की जो जानकारी है वो कौन प्रेजेंट करता है वहाँ पे लोकसभा में? यही करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। तो इस तरीके से वो पूरे लोकसभा का नेतृत्व कर रहे होते हैं। और यहाँ इंग्लैंड का बोल रखा है क्योंकि इंग्लैंड में भी ये लोकसभा राज्यसभा का सिस्टम है, संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ पर भी। तो वहाँ से ही लिया गया है। हमारे देश में भी संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है ना। तो इस तरीके से जैसे इंग्लैंड में सिस्टम है वैसे ही भारत में भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो नेतृत्व करते हैं। प्रश्नों का उत्तर ये सब देखो आप पढ़ोगे ना आपको क्लियर हो जाना है। आप पॉइंट को समझने की, जो मेन हेडिंग दे रखी है उसको समझने की कोशिश करिए, बाकी आप सारा समझ में आ ही जाना होता है। हाँ, मंत्रियों की सदन में आलोचना से सुरक्षा करता है। वह अपने दल के सदस्यों को सचेतक द्वारा आदेश तथा निर्देश भेजता है, उन पर निगरानी और नियंत्रण रखता है। सदन के वैधानिक कार्यों पर उसका विशेष प्रभाव होता है। तो ये सब कार्य, तो इस तरीके से ये लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का मुख्य वो ही वैसा हो गया ना भाई। देखो इतने सारे मेंबर्स थे, इतने सारे मेंबर्स में से एक व्यक्ति को चुन लिया गया
प्रधानमंत्री, तो वो एक तरीके से उसकी कुछ इम्पोर्टेंट हो गई ना उसमें। जैसे एक क्लास होती है, क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, लेकिन एक एक बच्चे को मॉनिटर कंसीडर कर लेते हैं, मॉनिटर बना देते हैं, सीआर बना देते हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ वैसे इम्पोर्टेंस बढ़ गई ना, भले ही वैसे कुछ ना हो, लेकिन फिर भी एक इम्पोर्टेंट वो हो गया ना कि भाई सीआर हो गए या मॉनिटर हो गए, तो एक उसका कहीं ना कहीं वो हो गया ना, पद बढ़ गया ना, तो सेम। और वो फिर पूरे पूरे क्लास को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा होता है थोड़ी थोड़ी। जैसे छोटे छोटे जब टीचर के द्वारा उसे इंस्ट्रक्ट करा जाता है तो वो कंट्रोल कर रहा होता है क्लास को, सीआर हो गया या ये जो मॉनिटर हो गए, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हो गया कि भाई जो ये प्रधानमंत्री हैं वो उनको बनाया गया, पूरे मेंबर्स के जो जीते हुए हैं उनमें से एक चुनकर बनाया गया, तो उसकी इम्पोर्टेंस वैसी बढ़ गई। और कहीं ना कहीं पूरी उसको भी उसका मुखिया कौन हो गया, ये प्राइम मिनिस्टर हो गया, और सारी गतिविधियां कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे होते हैं ये। जैसे कोई केस वेस प्रेजेंट करना, फिर आदेश देना अपने लोगों को, जो मेंबर्स हैं उसके मतलब उन्हें सुझाव देना, और आलोचनाएं करने वाले जो दूसरे विपक्ष की पार्टीज़ हैं उनके द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका जवाब देना, बिल विल पेश करना, वो सारे काम हो गए ना। तो इस तरीके से 5th पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति तथा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से रीड करोगे तो आपको वैसे क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल में कड़ी का काम करना, लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर क्या, प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक, या एक कड़ी बोलो। हाँ, जैसे अब जैसे एक इधर सड़क जा रही है, एक इधर सड़क जा रही है, ये हाँ बीच में नहर है, ये जो छोटा सा पुल होता है ना, ये क्या है, इन दो रास्तों के बीच की एक कड़ी है। लिंक है, ये बीच का लिंक होगा ना। तो ऐसे सेम टू सेम क्या होगा, सेम टू सेम प्राइम मिनिस्टर भी किसका, प्रेसिडेंट और किसका, मंत्रिमंडल, कैबिनेट, जो इसी के द्वारा बनाया जाता है, इसको चुन लिया जाता है, फिर प्रेसिडेंट इसके द्वारा चुने गए जो दूसरे मंत्री हैं उनको मंत्री डिक्लेयर कर देता है। तो वो सब क्या कंसिडर होती है, उसे कैबिनेट बोला जाता है। कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोला जाता है, काउंसिल ऑफ मेंबर्स बोल दो या कैबिनेट्स बोल दो। इसका डिफरेंस भी पहले क्लियर किया हुआ, तो अगर आपको डिफरेंस देखना है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या डिफरेंस होता है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मेंबर्स एंड कैबिनेट में क्या डिफरेंस होता है, यू कैन वॉच देयर इज़ लॉट्स ऑफ वीडियोज़। एक वैसा है, प्रीवियस पार्ट्स है, जो अगर आप देखोगे तो आप सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। इससे 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर का ये स्टार्टिंग के जो पार्ट्स है ना मंत्रिमंडल परिषद से रिलेटेड, उसमें आप देखोगे तो उसमें क्लियर है। स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट आप देखना, अगर आपको डिफरेंस देखना है तो फर्स्ट पार्ट में आप डिफरेंस देख पाओगे। ओके अभी देखो, सिंपल से समझो, अभी इसी को देखो। अब पॉइंट का हम एग्जैक्टली समझ ही लेते हैं। देखो अभी एग्जाम्पल से आप थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा, अभी आप इसको पॉइंट का मतलब समझ लो। देखो प्रेसिडेंट, ये कैबिनेट, और ये प्राइम मिनिस्टर। देखो जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को चुन लेते हैं उस पार्टी की जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जिसको ज़्यादा वोट मिले होते हैं उसमें इलेक्शन में। ओके, फिर जो प्राइम मिनिस्टर है और भी जितने मंत्री हैं, जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट में मतलब 5-6 जो लोग होते हैं कैबिनेट, मतलब ये जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद होते हैं, इसमें जो लोग होते हैं, जो मंत्री होते हैं, किसी को कुछ डिपार्टमेंट दिया होता है, किसी को कुछ डिपार्टमेंट दिया होता है, मतलब कि भाई आप ये मंत्री हो, आप शिक्षा मंत्री हो, आप विदेश मंत्री हो, आप रक्षा मंत्री हो, आप खाद्य मंत्री हो, रेलवे मंत्री हो, ये सारे के सारे जो मंत्री होते हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना वो सजेस्ट करते हैं। ये जो पूरा एक मंत्रिमंडल होता है उसमें से कुछ ये जो मंत्री होते हैं उनको चुना जाता है।
तो ये देखो, ये इन सबको क्या करा जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसको प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि इन लोगों को ये डिपार्टमेंट देना है, इस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाना है। तो फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट इन सबको उस डिपार्टमेंट का या उस विभाग का जो मंत्री है वो डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ठीक है, और फिर कुछ और कोई भी इन्फो होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल से रिलेटेड, और वो सारे के सारे जो इन्फो है इनसे मंत्रिमंडल या परिषद से रिलेटेड, वो सारी इन्फो कौन देता है प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर देते हैं। और अगर प्रेसिडेंट को कुछ और चीज़ें जाननी होती है कि आप किस तरीके के कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम चल रहा है, या किस तरीके की नीतियाँ बनाने वाले हो, या क्या कानून लाने वाले हो, वो सारा का सारा प्रेसिडेंट को कौन बताता है, प्राइम मिनिस्टर। ओके, और ठीक है, ये तो हो गया उस साइड का लिंक। और प्रेसिडेंट को अगर कोई बात मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल तक पहुंचानी होती है तो वो किससे डायरेक्टली बात करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर फिर सारे डिपार्टमेंट को अपनी बातें बताते हैं, कैबिनेट को या सारे मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद को अपनी बातें बताते हैं, सारी चीज़ें जो प्रेसिडेंट के द्वारा की गई होती हैं। जो कोई कुछ बातें अगर सजेस्ट भी करी हुई होती हैं वो फिर वहाँ यहाँ तक लाई जाते हैं। कौन लाता है, प्राइम मिनिस्टर ही लाते हैं ना। तो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन बोथ कैबिनेट और प्रेसिडेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सेम यही बात है। अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको झट से समझ में आ जाना है। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, कैबिनेट का नेतृत्व, लीडरशिप ऑफ द कैबिनेट। देखो ये पॉइंट भी इजी सही पॉइंट है। कैसे, कैबिनेट, देखो अगर आप बीच से देखोगे तो शायद आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी हो, तो इसलिए आप अगर एक पार्ट को देख रहे हो तो पूरा अच्छे से देखना, तो आपको क्लियर होंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही लिंक होता है ना। तो चैप्टर जहाँ से स्टार्टिंग है, अगर आप वहाँ से देखना स्टार्ट करोगे तो पूरा चैप्टर एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना है और आगे तक चीज़ें याद रहने में। तो आप अगर ना क्लियर हुआ करे तो दोबारा से थोड़ा पीछे करके दोबारा सुनने की कोशिश किया करिए, और ध्यान से अगर सुनोगे तो आपको 100% क्लियर होंगी चीज़ें। ओके, अब क्या है ये 6 पॉइंट, क्या है, कैबिनेट का नेतृत्व। कैसे, अभी देखो कैबिनेट हो गई, वही सिस्टम सारे वही है। अगर एक एग्जाम्पल से ही पूरा चैप्टर क्लियर जीते, उसमें से एक क्या हो गया, एक व्यक्ति को क्या कर दिया, एक मेंबर को करके प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और फिर प्राइम मिनिस्टर, इनसे बोला जाता है कि किस किस को क्या क्या, फिर ये सजेस्ट करते हैं मंत्रियों को, फिर प्रेसिडेंट उन्हें मंत्री बना देते हैं। और कुछ मेन होते हैं, देखो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का डिफरेंस भी ये होता है, एक तो मंत्री परिषद में आ जाता है, एक मंत्रिमंडल में आ जाता है। मंत्री परिषद छोटा सा होता है जिसे कैबिनेट बोलते हैं, और मंत्रिमंडल बड़ा होता है। ठीक है, और जिसे काउंसिल ऑफ मेंबर्स बोल देते हैं, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं यहाँ लोगों को जो होते हैं इसमें। ओके, तो अब देखिए, अब ये जो सारे के सारे लोग हैं, इनका लीडर कौन है, ये जो मिनिस्टर्स हैं, इसको ये डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, इन सबका मिनिस्टर कौन, हेड कौन, प्राइम मिनिस्टर है ना। प्राइम मिनिस्टर ही लीड कर रहा है सबको कि आपको ये डिपार्टमेंट दिया जाता है, आपको ये करना है, ऐसे करना है, वो करना है। तो ये सब चीज़ें कौन लीड कर रहा है, मुखिया कौन हुआ इस पूरे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का, प्राइम मिनिस्टर हुए ना। तो प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से वो लीडर भी हो गए। हाँ, एक नेतृत्व कर रहे होते हैं पूरा वो, तो वही चीज़ होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री कैबिनेट का नेता होता है। कैबिनेट, देखो कैबिनेट और मंत्रिमंडल दोनों में डिफरेंस है, अभी जो बताया मैंने। कैबिनेट होती है छोटा हो, हाँ, कैबिनेट में जिसमें मुख्य बहुत मेन जो डिपार्टमेंट्स होते हैं 15 से 20 के बीच में होता है ये। हाँ, मतलब वैसे ले लो 10 से 15 के बीच में जो मेन मंत्री होते हैं, मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं, रक्षा, विदेश, गृह, हाँ, ये जो होते हैं, ये मिनिस्ट्रीज जो होती हैं वो आती हैं कैबिनेट में। ओके,
और सारी की सारी जैसे खाद्य हो गया, रेलवे हो गया, सड़क परिवहन का हो गया, और भी जैसे ह्यूमन राइट्स वाली मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, और बाल बच्चों वाली होती हैं, बाल बाल मतलब वो जो बाल विकास वाली होती हैं, है ना। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, वो सारे आते हैं। जैसे और औरतों से रिलेटेड भी कुछ मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, वो सारी किस में आती हैं, मंत्रिमंडल में आती हैं। ठीक है, जो बहुत मेन माने जाते हैं कि भाई अगर ये नहीं हुए तो फिर आगे का काम ही नहीं हो सकता, वो आते हैं कैबिनेट में, और जितनी सारी के सारी होती हैं वो आते हैं मंत्रिमंडल में। ठीक है, और मेन दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो, और वैसे तो पूरे मंत्रिमंडल का ये मुखिया होते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर वैसे भी माने तो इसका तो बहुत टॉप लेवल पर जो मीटिंग है वो मंत्री किसकी, कैबिनेट की होती रहती है, मंत्री परिषद की होती है, और इसमें ज़्यादातर ये नेता होते हैं। तो मेन मुखिया इसका हो गया, फिर टोटली इसका सारे का मुखिया हो गया, तो नेतृत्व करता है। अब आप इसको रीड करोगे ना, आपको क्लियर होंगी चीज़ें। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, मतलब कैबिनेट के ये जो मेन टॉप लेवल के जो हो गए, जो समय समय पर मीटिंग्स होती रहती हैं, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। ठीक है, ओके, इस तरीके से ये प्रोविज़न है, मतलब अध्यक्षता करते हैं। फिर राष्ट्रपति कैबिनेट की कार्यवाही में भाग नहीं लेता। कैबिनेट मतलब वही जो अभी बताया ना, टॉप लेवल के जो होते हैं, उनमें राष्ट्रपति नहीं होते, राष्ट्रपति बार बार भाग नहीं लेते, प्राइम मिनिस्टर ही उसको लीड कर रहे होते हैं। और राष्ट्रपति के नेतृत्व में ही कैबिनेट सभी कार्य करती है, मतलब जैसा जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वैसे ही वो टॉप काम कर रहे होते हैं सबके सब। वही क्या करते हैं, वही कैबिनेट की बैठकें बुलवाते हैं, उसमें विचार किए जाने वाले विषयों की सूची बनाते हैं कि भाई किन विषयों पर हम बात करेंगे या किन विषयों पर बात करनी है। और कैबिनेट में विभिन्न विषयों पर बहस को संचालित करता है, और अगर उचित समझे तो उन पर मतदान करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से वो लीड करते हैं, मतलब नेतृत्व कर रहे होते हैं पूरे कैबिनेट का। ओके, 7वां पॉइंट क्या है, विभिन्न विभागों में एक कड़ी, वही हो गया ना, विभिन्न विभागों में मतलब मेन सेंटर पॉइंट ही तो ये हो गए। जैसे देखो, ये मिनिस्ट्री हो गई, ये मिनिस्ट्री हो गई, ये मिनिस्ट्री हो गई, ये मिनिस्ट्री, ये सारी मिनिस्ट्रीज हो गई, और ये प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन करके रखते हैं ना, क्योंकि ये सेंटर में है, ये हेड है, सबके मुखिया हैं, तो वो इसकी भी इन्फो लेते हैं, इसकी भी इन्फो लेते हैं, इसकी इन्फो लेते हैं, और कुछ अगर गड़बड़ होती है तो यहाँ पर बात करते हैं, इसकी बात को फिर यहाँ पर पहुँचाते हैं, ऐसे सारी बातें। तो एक कड़ी का काम कर रहे हैं ना सबके बीच में, सारी मिनिस्ट्रीज के बीच में एक कड़ी का काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट और मंत्रिमंडल के बीच में भी एक कड़ी का काम कर रहे थे, और ये कैबिनेट की या मंत्रिमंडल की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके बीच में भी एक कड़ी का काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो आप पॉइंट को समझने की कोशिश करना। वो देखो, ये जो पहले वाला था वो प्राइम मिनिस्टर और पूरे मंत्रिमंडल के बीच का था। ये मंत्रिमंडल के अंदर जितने भी छोटे छोटे विभाग बनाए गए हैं उनके बीच का है। ओके ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और कोई भी जैसे कोई बात, इसकी बातें होती हैं आपस में ही वो हो जाती हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, कोई मेन काम है, कोई चीज़ें आपस में क्लियर नहीं हो पाती, तो इनकी बातों को यहाँ तक पहुँचाते जल्दी से क्लियर करवाते हैं, आपसे झगड़ों को दूर करते हैं, समस्याएं अगर कुछ आती हैं उन समस्याओं को दूर करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ये प्राइम मिनिस्टर कर रहे होते हैं। ओके, और अब 8 पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार। तो देखो, ये भी अभी तक अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो सारी चीज़ें वही कि अगर हम कड़ी माने भाई, लिंक माने किसके बीच का, प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच का लिंक माने, तो ये जो बीच में है वो सलाह भी तो देते हैं ना। कैसे सलाह, पूरी तरीके से सलाह। देखो, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है, हमने पढ़ा ना स्टार्टिंग में, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं संविधानिक रूप से तो पूरे देश के मुखिया वही हैं, सबसे ज़्यादा पावर्स उनको ही दी गई हैं प्रेसिडेंट को। लेकिन वो एक्चुअल में उनका यूज़ नहीं करते। एक्चुअल में जो उन जो पावर्स को रन करते हैं कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और उनका जो कैबिनेट है वो करता है। ठीक है, और सारी चीज़ें हो गई। और ज़्यादातर जो काम है जो प्रेसिडेंट करते भी हैं तो वो किसकी सलाह पर करते हैं,
प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर कि भाई अगर प्रेसिडेंट को कुछ करना है तो प्रेसिडेंट पहले किससे बात करते हैं? प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट से सलाह लेते हैं कि ये ऐसा करना है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फिर वो करते हैं। और अगर हम जैसे इमरजेंसी पावर्स की बात करते हैं, प्रेसिडेंट हैव द राइट टू डिक्लेयर द इमरजेंसीज इन द कंट्री। हाँ, है ना, उनको है ना 3 टाइप्स की इमरजेंसीज डिक्लेयर करते हैं वो। बट लेकिन क्या, बट ही कांट डिक्लेयर, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब तक टिल द कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर रिटर्न में क्या ना दे, रिटर्न में वो दे ना दे, रिटर्न में उन तक कोई इन्फो पहुँचाना दे कि भाई इस एरिया में इस तरीके की कंडीशंस उत्पन्न हो गई हैं और यहाँ पर इमरजेंसी लागू करनी है ना। जब तक वो कह ना दे तब तक वो इमरजेंसी लागू नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर एरिया या पूरे देश में। तो वो रिटर्न में देते हैं, सलाह देते हैं, हो गया। और जैसे ये सब हो गया। और जैसे कोई केसेस का हम अगर देखते हैं, केसेस वगैरह होते हैं ना बहुत सारे, जिसमें प्रेसिडेंट हैव द राइट टू गिव द मतलब पार्डन देने का अधिकार हो गया, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माफ़ी देने का, सज़ा कम करने का, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और कभी अगर केसेस का पता भी नहीं होता है तो वो किससे सलाह लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर से सलाह लेते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर उनको हर चीज़ में सलाह देते हैं, ठीक है। फिर सलाह के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर अपना काम करते हैं। अगर उन्हें वही देखो, सलाह लेते हैं लेकिन डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट। देखो आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें भी अगर अंदर पढ़ोगे ना तो जैसे कई चीज़ें मैं अलग एग्जांपल देकर आपको चीज़ें समझा रही हूँ और इसमें अलग एग्जांपल देकर आपको चीज़ें समझा रखी होंगी, लेकिन बात वही समझा रखी होगी। ओके, बस आप थोड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपको मेरे एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है तो ठीक, अगर इनके एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है तो वो भी ठीक। बस आपको बात समझनी है ना, पॉइंट्स का मतलब समझना है। ओके, अभी 8 तक हो गया। ये 9th वाला, दल का नेता। देखो ये पॉइंट एक तरीके से रिपीटेड हो गया ना, दल का नेता। चलो ठीक है, रिपीटेड नहीं है, मतलब ये पूरी पार्टी के लिए है। देखो 3 तरीके से 3 बार ये क्वेश्चन बना दिया कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ किसका? होल मंत्रिमंडल, हाँ, कैबिनेट, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हो गया। और ही इज ऑल्सो द लीडर ऑफ किसका? कैबिनेट का। एंड नाउ क्या पॉइंट दिया? ही इज द लीडर ऑफ द होल पार्टी। वो पूरी पार्टी का, कि जिस पार्टी को क्या मिले, जो पार्टी विन हुई है, जो पार्टी जीती है, हाँ, जिसको मेजॉरिटी, मतलब जिसने मेजॉरिटी वोट वो करे हैं, गेन करे हैं, ज़्यादातर वोटिंग जो मिली है, मतलब जौन सी पार्टी, सिंपल है, जौन सी पार्टी जीत गई है उस पार्टी का नेता भी कौन हो? यही हो गया ना। क्योंकि जैसे आज के टाइम पे किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का नेता कौन? मोदी, है ना। आप समझ पा रहे होंगे कि मोदी हो गए ना, मोदी जी इसके पूरे बीजेपी के हेड हो गए। और अमित शाह जी हो गए, गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, ये शिक्षा मंत्री हो गए, और सड़क परिवहन मंत्री हो गए। ये मेन हो गए, हाँ, टॉप लेवल के। इनके भी हेड कौन? प्राइम मिनिस्टर, हाँ। और पूरे और भी जैसे और भी मंत्रालय होते हैं ना, कृषि मंत्रालय के हो गए, कृषि चीज़ें देखना, और बालिकाओं के बारे में देखना, और बालक श्रम वाली हो गए, और छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज होते हैं, उन सब का भी हेड कौन? प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि जैसे कोई भी काम होता है, हाँ, कोई भी काम अगर नहीं हो रहा होता है तो सारा ब्लेम किस पे डालते हैं? आम जनता अगर बात करें, सारा ब्लेम किस पे डालती हैं? मोदी सरकार ऐसा नहीं कर रही है, वैसा नहीं कर रही, ऐसी चीज़ें होती हैं ना। पानी नहीं आ रहा, मोदी जी नहीं पानी दे रहे। और गैस महंगी हो रही है, मोदी जी गैस महंगी कर रहे हैं। और सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, मोदी जी बढ़ा रहे हैं, है ना। तेल का दाम बढ़ रहा है, मोदी जी बढ़ा रहे हैं। हाँ, गैस सिलेंडर्स महंगे हो रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। सारा इंजाम किस पे डाल रहे हैं? तो मोदी जी पे ना। तो क्यों डालते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सब चीज़ों से मोदी जी, मतलब वैसे देखो मोदी थोड़ी ना सबको दाम बढ़ा रहा होता है, वो तो वैसे चीज़ें हो रही होती हैं कई बार, लेकिन उस पर इंजाम क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं सारी मिनिस्ट्रीज़ का हेड वही होते हैं ना,
तो इसलिए हेड हैं तो थोड़ा बहुत तो इतना तो सहना पड़ेगा। हाँ, इंजाम लगते रहते हैं। तो इस तरीके से दल के नेता भी वही हो गए। ओके क्या 10th वाला पॉइंट क्या हो गया? सदन के नेता के रूप में, एज द लीडर ऑफ द हाउस। ये सेम ही हो गया लोकसभा, देखा ना आपने, लोकसभा वाला जो पॉइंट था वो यही है। हाँ, सदन के नेता के रूप में कैसे, चलो एक बार वही बात हुई है, देखो आप देखोगे ना, आप बात हुई। दल का नेता होने के साथ साथ वह सदन का भी नेता होता है। ओके, प्रधानमंत्री ही सदन के अधिवेशन बुलाने की तिथि निश्चित करते हैं कि कब अधिवेशन बुलाने हैं, कब नहीं बुलाने। लोकसभा की कार्यवाही चलाने का उत्तरदायित्व उस पर ही होता है। कौन सा बिल कब प्रस्तुत किया जाएगा और कौन सा बाद में, किस बिल पर कितना वाद विवाद होगा। यदि विरोधी दल बिल पेश करना चाहता है तो उस पर वाद विवाद कब होगा, इन सब बातों का निर्णय स्पीकर, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता से सलाह करके ही करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब आप देख रहे हो ना, जो चीज़ें हैं वही कि भाई कब मीटिंग बुलानी है, उसके सारे मेंबर्स की, पूरे सदन के मतलब पूरे लोकसभा के मेंबर्स की कब मीटिंग बुलानी है, कब कौन सा बिल पास करना है, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं ये निश्चित कर रहे होते हैं। ओके, इस तरीके से ये पॉइंट हो गया। और 11वां पॉइंट क्या है? राष्ट्र के नेता के रूप में। राष्ट्र का नेता है ना, मोदी को पूरे देश का नेता माना जा रहा है। पूरे देश का नेता भी यही हो गए। कैसे भाई? प्रेसिडेंट नाम मात्र हो गए। प्रेसिडेंट की जो पावर्स है सारी कौन यूज़ कर रहे होते हैं? यही प्राइम मिनिस्टर ही कैबिनेट के साथ यूज़ कर रहे होते हैं और सारे फैसले यही कर रहे होते हैं। तो पूरे देश का नेतृत्व कहीं ना कहीं पूरे यही करें। संवैधानिक रूप से पूरे देश का नेतृत्व कौन? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। बट वैसे अगर इनऑफिशियल देखें तो पूरा कंट्रोल या पूरा नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं? प्राइम मिनिस्टर कर रहे होते हैं। तो इन दिस वे ही इज़ द लीडर ऑफ द कंट्री। हाँ, लीडर ऑफ द नेशन बोल दो तो हो गए ना पूरे देश के नेता। तो मोदी हर जगह चल रहा होता है। जैसे यहाँ पे भी दे रखा कि चुनाव ना हुए अब की बार मोदी सरकार, ये नारा लगा था और फिर मोदी सरकार आ गई थी। तो ये नेता का, क्योंकि देखो सरकार मोदी के नाम से जान जाए, पूरी पार्टी मोदी के नाम से जान जाए, पूरा देश भी कहीं ना कहीं मोदी के नाम से जाना जा रहा है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से वो राष्ट्र के नेता भी हो गए। 12वां पॉइंट क्या कहते हैं? लोकसभा को भंग कराने का अधिकार। पावर्स टू गेट लोकसभा डिसॉल्व्ड। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह कॉमन सभा को भंग करवाकर देश में चुनाव करवा सकता है। अर्थात उसे कॉमन सभा, देखो कॉमन सभा वो मत करना, भारत में लोकसभा बोला जाता है, वहाँ पे इंग्लैंड में इसको कॉमन सभा बोला जाता है। कॉमन मतलब कॉमन होता है ना, सामान्य, सबकी सभा। ऐसी ये भी यहाँ पर लोकसभा, लोगों की सभा। देखो बात कहीं ना कहीं मेन बात हुई है, बस अलग वर्ड है। कॉमन सभा हमारे में लोकसभा, हाँ, लोअर हाउस भी बोल देते हैं। ठीक है, भंग करने का अधिकार वगैरह, विशेष अधिकार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। इस मामले में उसे मंत्रिमंडल की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार अधिकार भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। वह राष्ट्रपति को सलाह देकर लोकसभा को भंग करवा सकता है, जैसा कि 1977 में राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सलाह पर लोकसभा को भंग कर दिया था। अतः प्रधानमंत्री की सलाह से ही लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो इस तरीके से भंग करने का अधिकार भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री वो होता है ऐसा, वो मतलब जो ये 1977 में हुआ था, मतलब जब इमरजेंसी लागू करी थी देश में, वो तो 1975 के टाइम पर हुआ था। 1975-76 में डिक्लेयर करी गई थी इमरजेंसी, फिर 2 साल तक इम्पोज रही थी, फिर 2 साल के बाद 1970 में उसे हटा दिया गया था। लेकिन लोकसभा को भंग 1977 में ही करा गया था। फिर उसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुए थे, फिर इंदिरा गांधी, ये जो कांग्रेस की पार्टी थी वो हट गई थी, फिर उसके बाद दूसरी बीजेपी की सरकार बनी थी। हाँ, बीजेपी
मतलब बीजेपी अगर हम टोटली वैसे भी ना बोलें तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं थी, और जब तक तो कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, लेकिन उसके बाद से ही गैर कांग्रेस पार्टीज आने लग गई थी सत्ता में। तो वो हुआ था। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि भाई जो फरुखुद्दीन अली अहमद थे उस टाइम पर कौन थे, राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने लोकसभा को भंग कर दिया था। किसकी सलाह पर? इंदिरा गांधी की सलाह पर। इंदिरा गांधी ने बोला करवाने के लिए, और उन्होंने कर दिया था। लेकिन वैसे पूरी कैबिनेट की सलाह चाहिए होती, लेकिन उस टाइम पर सलाह नहीं ली थी और फिर भी भंग कर दी थी। फिर दोबारा चुनाव हुए थे और फिर वो हार गई थी। ओके, अब देखो ये नेक्स्ट पेज पर, उसी के नेक्स्ट पेज में, और ये देखो यहाँ पे ना एग्जाम्पल्स देकर आपको चीज़ें समझा रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो आप पॉइंट का जो हमारा मेन हेडिंग दे रखी है, हेडिंग का मतलब समझिए, और हेडिंग को एक एग्जाम्पल से अगर आप समझाना चाहो तो एक एग्जाम्पल देकर आप अपनी बात को स्पष्ट कर दीजिए, और बस आपका क्लियर हो जाना है। और इतने सारे जो लिख रखे होते हैं आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, है ना। चलो ठीक है, 13 पॉइंट क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री और विदेश नीति, प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन पॉलिसी। प्राइम मिनिस्टर भले ही विदेश विभाग अपने पास ना रखता हो, परंतु उसे विदेश मंत्रालय से घनिष्ठ संबंध रखना पड़ता है। वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की नीति का स्पष्टीकरण करता है। विदेश नीति के सभी महत्वपूर्ण विषय उसी के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। विदेशी राज्यों में प्रधानमंत्री की विचारधारा की नीति मानी जाती है। देखो ये सिंपली इसका भी मतलब आप समझ रहे होंगे कि भाई प्रधानमंत्री और विदेश नीतियाँ, मतलब जो विदेश नीतियाँ होती है, विदेश नीतियों में अगर हम 95 मतलब 95, चलो ज़्यादा हो गया तो 90%, हाँ 90% जो इफेक्ट है वो किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का होता है, क्योंकि जो पूरा देश है वो प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जा रहा है। और जो विदेश नीतियाँ हैं, हाँ विदेश नीतियों में ज़्यादातर इफेक्ट किसका? प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि ये जो देश के मुखिया होते हैं, सॉरी वो थोड़ा पॉज हो गया था। हाँ तो देखो प्रधानमंत्री और विदेश नीति, वही मतलब क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं पूरे विदेश नीतियाँ प्रधानमंत्री के द्वारा इफेक्ट हो रही होती है ना। जैसे दूसरे देशों में जाना, दूसरे देशों के जो दूसरे लीडर्स हैं उनसे बातचीत करना, वो सारा काम कौन कर रहा होता है? प्राइम मिनिस्टर और जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ मिलकर सारा चीज़ें यही हैंडल कर रहे होते हैं ना, क्योंकि जो विदेश मंत्रालय वो एक मेन विभाग माना जाता है, और मेन विभाग माना जाता है तो और उनका जो डायरेक्ट कंट्रोल भी है, डायरेक्ट देख रेख किसके, मतलब ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की डायरेक्ट देख रेख में वो सारी विदेश नीतियाँ चीज़ें चल रही होती हैं। तो इस तरीके से मतलब दोनों का घनिष्ठ संबंध है। 14 पॉइंट देखें, प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल के देशों से अन्य संबंध स्थापित करता है। प्राइम मिनिस्टर मेंटेन गुड रिलेशन विद कॉमनवेल्थ कंट्रीज। हाँ कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हो गई दूसरे जो देश हैं। देखो अगर हम ये वर्ड पर गौर करें, कॉमनवेल्थ, कॉमन मतलब क्या होता है? सामान्य, मतलब एक समान। वेल्थ मतलब होता है धन संपत्ति, मतलब जो जैसे अगर हम बात करें तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो गई जो उनके साथ मतलब जो सेम पटरी पर है। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, और कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्री है ना, हमारा देश क्या डेवलपिंग देश है, डेवलप कर रहा है अभी, हाँ डेवलपिंग है ना ये। तो इसी तरीके से जो अन्य देश हैं जो हमारे देश की तरह ही डेवलपिंग हैं, डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, तो उन सब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना, सहयोग स्थापित करना दूसरे देशों के साथ, वो सारा काम किसका? प्रधानमंत्री ही करते हैं ना कहीं ना कहीं। क्योंकि हम जब देखते हैं तो बड़े बड़े जो नेता हो गए, हम न्यूज़ वगैरह में क्या चीज़ें देखते हैं कि भाई प्रधानमंत्री वहाँ गए, इस देश में गए, उस देश में गए, उस देश के साथ ये समझौते हुए, ऐसे ये समझौते हुए। तो प्रधानमंत्री ज़्यादा हाईलाइट होते हैं रेदर देन जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं, विदेश मंत्री हो गए या दूसरे छोटे और भी जनरल वगैरह हो गए, उनसे और उनकी बात करें, उनसे ज़्यादा प्रधानमंत्री की जो विदेशी चीज़ें हैं या दूसरे देशों के साथ जो मुलाकातें हैं वो ज़्यादा प्रभावी होती हैं। तो इस तरीके से अच्छे संबंध स्थापित करते हैं।
ओके। 15 पॉइंट, प्रधानमंत्री और सुरक्षा, प्राइम मिनिस्टर एंड द डिफेंस। हाँ, डिफेंस ऑफ द कंट्री डिपेंड ऑन द प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि जैसे अभी बोला ना, ये एक डिफेंस मिनिस्ट्री भी इज द मेन मिनिस्ट्री ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट की एक मेन मिनिस्ट्री होती है और इसका डायरेक्ट कंट्रोल भी, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट देख रेख में, प्राइम मिनिस्टर की देख रेख में ये चीज़ें, ये डिफेंस की जो चीज़ें हैं वो चल रही होती हैं। तो सुरक्षा का भी दायित्व ही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर भी होता है। विदेश मंत्री जो होते हैं ना, विदेश नहीं, सुरक्षा मंत्री जो होते हैं, रक्षा मंत्री जो होते हैं, आज के टाइम पे राजनाथ सिंह है हमारे रक्षा मंत्री, वो हमारे रक्षा की जो चीज़ें हैं वो देख रहे होते हैं। तो और प्राइम मिनिस्टर भी अगर आप देखते होंगे तो कभी मोटिवेट करने के लिए वहाँ चले जाते हैं, और हमारी जो डिफेंस डील्स होती हैं दूसरे देशों के साथ, वहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं शामिल होते हैं कि भाई किस देश से किस तरीके की डील करनी है, हमारी सुरक्षा के लिए क्या बेहतर होगा, हमारे देश की रक्षा के लिए सेनाओं के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, उनमें डायरेक्ट इन्वॉल्वेंस इनका भी होता है, इन्वॉल्व होते हैं ये भी। ओके, इस तरीके से सुरक्षा में भी इनकी बहुत मेन वो होती है, मेन भूमिका रहती है। अब आप अगर इसको रीड करोगे ना, सारी चीज़ें क्लियर ही हो जानी, ठीक है। बात वही होगी, बस आप जोड़ने की कोशिश करें। जैसे सुरक्षा की, राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व प्रधानमंत्री, उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री के पर होता है, ठीक है। एक उदाहरण, इस कारण उसका सुरक्षा विभाग पर पूरा नियंत्रण होता है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं होती हैं उन, वही देखो, वही बात है ना जो मैं अभी आपको बता रही थी। राष्ट्र की सुरक्षा और विदेश नीतियों में घनिष्ठ संबंध होता है। वह दोनों ही विभागों के कार्यों के वह पूरी संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मतलब वही चीज़ है, देश की हार जीत, उसकी हार जीत, तो ये चीज़ समझाने की कोशिश करिए। ओके। 16 पॉइंट की बात करें तो वो क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। हाँ, कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमिक चीज़ें हैं कि अर्थव्यवस्था, पैसे से संबंधित जो चीज़ें हैं उस पर भी इनका कंट्रोल होता है कहीं ना कहीं। वित्त मंत्रालय जो होता है ना, वित्त मंत्री भी तो होते हैं ना, वित्त मंत्री आज के टाइम पर वित्त मंत्री हमारी सीतारमन वो है, सीतारमन जी हैं, लेडी हैं, तो वित्त मंत्रालय जो देख रही हैं, तो यहाँ पर तो उसमें भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी एक मेन मिनिस्ट्री होती है, वित्त मिनिस्ट्री। हाँ, निर्मला सीतारमन है, पूरा नाम निर्मला सीतारमन है उनका। तो वो जो वित्त मिनिस्ट्री है उसका, उस पर भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट कंट्रोल भी इनका ही होता है, क्योंकि बजट पेश करना, भाई किस चीज़ में कितना पैसा लगाया जाएगा, डिफेंस में कितना होगा, और उसमें शिक्षा के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, विदेशी नीतियाँ जो ऑपरेट करी जाएंगी उसके लिए कितना पैसा रखा जाएगा, कृषि के लिए कितना पैसा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो ये मतलब कहीं ना कहीं क्या, वो जो हमारे ये जो विदेश नहीं, वित्त मंत्री हैं, वो पूरी प्रधानमंत्री से डिस्कशन होता है उस सब चीज़ों के बारे में। ओके, तो ये हो गया सरकार का प्रवक्ता। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के बारे में जो जानकारी पब्लिक को देनी है, या सरकार किस तरीके की नीतियां ला रही है, सरकार क्या करेगी, सारी सरकार की जो बातें हैं जनता तक पहुंचाने वाली, वो सारी कहीं इनकी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर हमने देखा होगा पूरे साल जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, या अगर हम पूरे उसकी ना करें, पूरे टाइम पीरियड की बात ना करें, अगर हम सिंपली ये कोरोना टाइम पीरियड की बात करें, इसमें देश के नाम कितने सारे इनके भाषण आए हैं। हाँ, वो देश सरकार की तरफ से, पूरी सरकार की तरफ से उन्होंने भाषण दिए, और कुछ अगर कुछ वैसा काम करते हैं जो बहुत अच्छा होता है, और फिर उसकी जानकारी भी ये दे रहे होते हैं, वो पूरी सरकार को कंसिडर करके दे रहे होते हैं कि भाई हमारी सरकार ने ऐसा किया, ये करा, वो करा, तो वो तो सरकार का प्रवक्ता हो गए प्रमुखों के। 18 पॉइंट, प्रधानमंत्री की आपातकालीन शक्तियाँ। प्रधानमंत्री की जैसे वो उन्हें दी हो गई है ना, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति क्या ये जो दे गए हैं, देखो यही चीज़ समझा रखे हैं यहाँ पर, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। संसद जनता के सामने, जी ये हो गया। भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद है ये 352, 356, 360 के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति को 3 प्रकार की संकटकालीन शक्तियाँ दी गई हैं। लेकिन वास्तविक रूप में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। वही सब कि भाई ये इमरजेंसी पावर्स हो गई। हमने जैसा पहले ही पे पढ़ा है कि भाई ये सारी पावर्स किसको दी गई हैं? पूरे संवैधानिक मुखिया कौन? राष्ट्रपति। सबसे ज़्यादा पावर्स किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन वो उन पावर्स का वो मुखिया, एक्चुअल मुखिया प्राइम मिनिस्टर है। ओके, और एक्चुअल में उन सभी पावर्स का यूज़ प्राइम मिनिस्टर ही कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से वो जो इमरजेंसी पावर्स हैं, तो क्योंकि जैसे जिस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में इमरजेंसी लगाए जाते हैं, वहाँ के जो उस राज्य के जो राइट्स होते हैं, उस राज्य की जो सूची में जो भी विषय होते हैं, सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाता है। और केंद्र सरकार का मुखिया प्राइम मिनिस्टर। ओके, बस यही है। देखो इस तरीके से ये सारे ये हो गया, एक बहुत कार्य हो गए प्रधानमंत्री। और अगर आगे के देखें तो इस तरीके से हम देखते हैं ना कि बहुत मेन पोजीशन है किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का अगर हम इन सबको देखते हैं तो बहुत मेन पोजीशन है इनके, मतलब एक्चुअल मुखिया देश के यही हैं। भले संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति हों, लेकिन पूरी वैसे अगर हम देखते हैं तो पूरी पावर्स किसके हाथों में है? प्रधानमंत्री के हाथों में। तो इतनी सारी पावर्स को देखते हुए कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि भाई इतनी सारी पावर्स दी हुई हैं तो कहीं ये क्या ना बन जाए, कहीं ये तानाशाह ना बन जाए। तानाशाह क्या होता है? तानाशाह होता है कि भाई पावर्स का मिसयूज़ ना करें। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भले ही इतनी सारी पावर्स दी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ एक एक कदम पर साथ ही साथ कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं, ताकि जैसे कोई भी, चाहे भले ही राष्ट्रपति की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें, कितनी सारी पावर्स दी गई हैं, लेकिन हर कदम पर कुछ इनकी लिमिटेशंस भी संविधान के द्वारा निश्चित करी गई हैं, ताकि वो उन पावर्स का मिसयूज़ ना कर सके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री को भले ही इतनी सारी पावर्स दी गई हैं, लेकिन वो मिसयूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर कदम पर कुछ ना कुछ इनके लिए लिमिटेशंस संविधान के द्वारा निषेध करी गई हैं। बस इस तरीके से ये चैप्टर हमारा होता है फिनिश। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। देखो मेन क्वेश्चंस यही बनते हैं, इसलिए मैंने यहीं पर अब समाप्त कर रही हूँ। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ना होता है, कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं, तो लंबा वीडियो भी कुछ मायने नहीं रखता, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, आप अगर 40 मिनट का पूरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको 40 में से 15 मिनट का भी, 20 मिनट का भी, अगर 20 मतलब वही, अगर आप 40 मिनट की चीज़ें देखकर अगर 5 मिनट या 10 मिनट चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ना, तो वो बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको इस तरीके की चीज़ें हो पा रही हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमें और सुधार के लिए बता सकते हैं, हमें भी चीज़ें सिखा सकते हैं। और सब्सक्राइब करो तो प्लीज़ कमेंट भी करो, ताकि मुझे पता चले कि विच काइंड ऑफ व्यूवर्स आई हैव। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं और बच्चों को समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। बाय बाय।